अगर आज मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूं और कहूं कि इसके बदले तुम्हें कल सुबह अपनी आंखें नहीं खोलनी हैं, तो क्या तुम तैयार हो जाओगे? मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम एक सेकंड के लिए भी हाँ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिस जिंदगी की कीमत तुम 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा समझते हो, उसी जिंदगी के सबसे कीमती समय को तुम आखिर इतनी आसानी से क्यों बर्बाद कर देते हो? सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, पढ़ाई करने बैठो तो मोबाइल, काम करने बैठो तो मोबाइल, और फिर रात को सोने से पहले खुद से एक झूठ, कल से सब बदल दूंगा। यार ये कल हम आखिर आता कब है? तुम्हारा कल पिछले 2 साल से नहीं आया, तुम्हारा कल पिछले 5 साल से नहीं आया, और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम्हारा कल अगले 10 साल भी नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूं जो शायद सुनने में बुरी लगे, लेकिन अगर आज समझ आ गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुमने आने वाले सिर्फ 90 दिन बर्बाद कर दिए तो अगले 10 साल तुम्हें उन 90 दिनों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हाँ, सिर्फ 90 दिन। तुम सोच रहे होगे कि 90 दिन में ऐसा क्या बदल जाएगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर 90 दिन कुछ नहीं बदल सकते तो फिर 90 दिन की तैयारी करके लोग IAS कैसे बन जाते हैं? लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा कैसे निकाल लेते हैं? लोग करोड़ों रुपए का बिजनेस कैसे खड़ा कर लेते हैं? 90 दिन बहुत होते हैं मेरे दोस्त। सवाल ये नहीं है कि 90 दिन काफ़ी हैं या नहीं, सवाल ये है कि उन 90 दिनों में तुम कितने गंभीर हो। तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी है, तुम्हारी आदतें। तुम्हें करोड़पति बनना है लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठना। तुम्हें टॉपर बनना है लेकिन 30 मिनट भी बिना मोबाइल के नहीं बैठ सकते। तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है लेकिन मेहनत करने का मन नहीं करता। भाई, सपने मुफ्त में मिल जाते लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत महंगी होती है। और सबसे दुख की बात यह है कि तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? आलस। हाँ, आलस। क्योंकि शराब पीने वाला इंसान जानता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन आलसी इंसान को हमेशा लगता है कि उसके पास बहुत समय है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो एग्जाम में टाइम है, अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो अगले महीने से पढ़ लूंगा। और देखते देखते एक दिन वह महीना, वह साल और उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम 18 साल से 25 साल के हो जाते हो, कब 25 से 30 के हो जाते हो, और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हो, मैं आखिर अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूँ। उस दिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होगा कि तुम सफल नहीं हुए, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होगा कि तुमने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, शायद जितनी तुम खुद नहीं जानते, लेकिन समस्या यह है कि तुमने कभी खुद को अपनी लिमिट तक धकेला ही नहीं। तुम 2 घंटे पढ़कर थक जाते हो, 30 मिनट एक्सरसाइज करके थक जाते हो, एक दिन मेहनत करके अगले 3 दिन आराम कर लेते हो, और फिर उम्मीद करते हो कि जिंदगी तुम्हें असाधारण परिणाम देगी। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाई। अगर तुम्हें असाधारण जिंदगी चाहिए तो तुम्हें असाधारण मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे सपने तुम्हारे आराम से बड़े होने चाहिए। जिस दिन तुम्हारे सपने तुम्हारी नींद से बड़े हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा आराम तुम्हारे सपनों से बड़ा है, तो फिर तुम्हारे सपने सिर्फ सपने ही बने रहेंगे। आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर अगले 10 साल बाद तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा बेटा या तुम्हारा कोई अपना तुमसे पूछे कि जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने क्या किया था, तो क्या तुम गर्व से जवाब दे पाओगे, या फिर सिर झुकाकर कहोगे, मैंने अपना समय मोबाइल और बहानों में बर्बाद कर दिया था? याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका इस्तेमाल करता है और कोई उसका बहाना बनाता है। आज जो लोग सफल हैं, उनके पास भी दिन के सिर्फ 24 घंटे ही हैं, और तुम्हारे पास भी। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे कि अभी बहुत समय है, तो खुद से सिर्फ एक बात कहना, शायद मेरे सपनों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन लड़ते हैं, और दूसरे वो जो हर दिन अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस तरफ खड़े हो। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम्हारा मोबाइल 5% बैटरी पर आता है तो तुम तुरंत चार्जर ढूंढने लगते हो, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी की बैटरी हर दिन खत्म हो रही होती है, तब तुम्हें कोई चिंता नहीं होती। एक दिन खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक हफ्ता निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक महीना निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे भाई, जिंदगी एक एक दिन जोड़कर ही बनती है। तुम्हारा भविष्य अगले साल नहीं बनता, तुम्हारा भविष्य आज रात सोने से पहले ले गए फैसलों से बनता है। सच्चाई सुनोगे, तुम थके हुए नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अनडिसिप्लिन्ड हो, तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुम्हारे पास प्राथमिकताओं की कमी है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगले 90 दिनों तक तुम्हें रोज 12 घंटे मेहनत करने के बदले तुम्हें तुम्हारी मनचाही जिंदगी मिल जाएगी, तो क्या तुम तैयार हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से 95% लोग तीसरे दिन ही हार मान लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को सफलता चाहिए होती है, लेकिन सफलता के लिए जरूरी दर्द नहीं चाहिए होता। सबको करोड़पति बनना है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सबको टॉपर बनना है, लेकिन कोई मोबाइल नहीं छोड़ना चाहता। सबको अपने माँ बाप को खुश देखना है, लेकिन कोई अपनी आदतें नहीं बदलना चाहता। याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े होने चाहिए। एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने अपने पापा को कब आराम करते हुए देखा था? वो सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, थक जाते हैं,
लेकिन अगले दिन फिर उठ जाते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आज मेरा मूड नहीं है। तुम्हारी माँ ने आखिरी बार कब कहा था कि आज मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी? उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली अपने फर्ज से। लेकिन तुम अपने सपनों से छुट्टी लेते रहते हो। सोमवार से शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, नया साल आने दो, एग्जाम पास आ जाए फिर शुरू करूंगा। और देखते ही देखते तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। सुनो, अगर तुम्हारे सपने सच में बड़े हैं तो तुम्हें भी बड़ा बनना पड़ेगा। और बड़ा बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। बड़ा बनने का मतलब है अपने आप पर जीत हासिल करना। जिस दिन तुमने अपने आलस पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हें पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो जबकि तुम्हें अनुशासन की जरूरत है। मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करवाता है, अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर तुम्हें रोज मोटिवेशनल वीडियो देखने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक मेहनत को अपनी पहचान नहीं बनाया है। जिस इंसान ने मेहनत को अपनी आदत बना ली, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज एक फैसला करो, अगले 90 दिनों तक तुम्हें किसी से मुकाबला नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। अगर कल तुमने 3 घंटे पढ़ाई की थी तो आज 4 घंटे करो। तो कल तुमने समय बर्बाद किया था तो आज उसका हिसाब चुकाओ। जैसे से का अगर कल तुम हार गए थे तो आज जीतने की शुरुआत करो। याद रखना, दुनिया तुम्हारे संघर्ष को कभी नहीं देखेगी, दुनिया सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेगी। जब तुम सफल हो जाओगे लेगा लोग बोलेंगे भाई की किस्मत बहुत अच्छी थी। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई थी, कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी थी, कितनी बार हार मानने का मन हुआ था। इसलिए दूसरों की तालियों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास आज मेहनत करने का समय है तो भगवान ने तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है। लेकिन अगर तुमने इस मौके को गंवा दिया तो जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे भी सकती है और नहीं भी। इसलिए आज से खुद से सिर्फ एक वादा करो, मैं अगले 90 दिनों तक अपने सपनों के साथ धोखा नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त, अगले 90 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकते हैं। सुनो, अगर आज तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 90 दिन बचे हैं, तो क्या तुम आज भी रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाओगे? क्या तुम आज भी ये कहोगे कि यार कल से शुरू करूंगा? नहीं ना? तो फिर अभी क्यों नहीं समझ रहे? तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना समय बचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने समय को सोने से भी ज्यादा कीमती समझते हैं और कुछ लोग उसे रील्स देखकर खत्म कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है। नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुमने अपने समय की कीमत कभी समझी ही नहीं। अगर मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में रोज सुबह 86,400 रुपये डाल दूं और कहूं कि रात 12 बजे जो रुपये बच जाएंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, तो क्या तुम उन्हें बेकार जाने दोगे? कभी नहीं। लेकिन भगवान तुम्हें रोज 86,400 सेकंड देता है और उनमें से कितने सेकंड तुम अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करते हो? 2000, 3000, बाकी सब कहां चले जाते हैं? मोबाइल में, आलस में, बहानों में और दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को भूल जाने में। एक बात समझ लो, सफलता कभी भी आराम पसंद लोगों के हिस्से में नहीं आती। सफलता उसी के पास जाती है जो अपने सपनों के लिए अपनी नींद, अपना आराम और अपना समय कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तुमने शायद ये लाइन 1000 बार सुनी होगी कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन क्या तुमने कभी उसे अपनी जिंदगी में लागू किया है? या तुम सिर्फ उन लोगों की सफलता देखकर खुश हो जाते हो जिन्होंने वह मेहनत की है जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते? सच कड़वा है, लेकिन सच यही है कि तुम अपनी जिंदगी में वही हो जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि तुम्हारी आदतें तुम्हारी मंजिल तय कर रही हैं। अगर तुम रोज 6 घंटे मोबाइल चला रहे हो तो तुम्हारा भविष्य भी उसी हिसाब से बन रहा है। अगर तुम रोज अपने सपनों के लिए 10 घंटे मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा भविष्य भी उसी हिसाब से बन रहा है। जिंदगी बहुत ईमानदार है मेरे दोस्त, वह तुम्हें वही देती है जिसके लिए तुम मेहनत करते हो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा आज तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होकर तुम्हारा पूरा दिन देख लें तो क्या उन्हें तुम पर गर्व होगा? जब तुम मोबाइल चला रहे होते हो तब तुम्हारे पापा कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होते हैं। जब तुम सो रहे होते हो तब शायद तुम्हारी माँ तुम्हारे कल के लिए दुआ कर रही होती है। और तुम अपने भविष्य के साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए इसीलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी डिग्री चाहिए, उन्हें तुम्हारा सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य चाहिए। वो चाहते हैं कि एक दिन तुम उनसे कहो अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, जिंदगी में 2 तरह की थकान होती है। एक थकान मेहनत करने की होती है और दूसरी थकान पछताने की होती है। पहली थकान तुम्हें रात में सुकून की नींद देती है, दूसरी थकान तुम्हें पूरी जिंदगी सोने नहीं देती। इसलिए फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें किस बात का पछतावा चाहिए? इस बात का कि तुमने मेहनत की और सफल नहीं हुए, या इस बात का कि तुमने कभी मेहनत ही नहीं की? मुझे ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर मेरा फोकस नहीं बनता। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारा सपना इतना छोटा है कि उसे मोबाइल की एक नोटिफिकेशन हरा दे? अगर हाँ, तो तुम्हें अपने सपने बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। क्योंकि बड़े सपनों वाले लोग छोटे छोटे बहाने नहीं बनाते। वो बारिश में भी मेहनत करते हैं, वो सर्दी में भी मेहनत करते हैं, वो गर्मी में भी मेहनत करते हैं। उन्हें मूड का इंतजार नहीं होता, उन्हें सोमवार का इंतजार नहीं होता।
उन्हें नए साल का इंतजार नहीं होता, उन्हें सिर्फ एक चीज का इंतजार होता है, अपने सपनों को सच होते हुए देखने का। और उस इंतजार की कीमत वो रोज अपनी मेहनत से चुकाते हैं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक बार अपने आप से यह जरूर पूछना, अगर यही मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल हो तो क्या मैं इसे ऐसे ही बर्बाद करना चाहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो कल सुबह से नहीं, अभी इसी पल से बदलना शुरू कर दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। और जो लोग समय को हल्के में लेते हैं, समय एक दिन उन्हें पूरी जिंदगी के लिए हल्का बना देता है। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, और ना ही लोगों के ताने हैं। सबसे खतरनाक चीज है अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही न पाना। सोचो, अगर एक शेर को बचपन से ये कह दिया जाए कि वह एक भेड़ है, तो वह पूरी जिंदगी भेड़ों की तरह ही जिएगा। उसमें ताकत तो शेर वाली होगी, लेकिन सोच भेड़ वाली होगी। ठीक यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है। तुम अपने आप को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुमने कभी खुद को अपनी सीमा तक धकेला ही नहीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम रोज 14 घंटे मेहनत कर सकते हो या नहीं, क्योंकि तुमने कभी लगातार 7 दिन भी ईमानदारी से मेहनत नहीं की। तुम्हें नहीं पता कि तुम टॉपर बन सकते हो या नहीं, क्योंकि तुमने कभी अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम करोड़पति बन सकते हो या नहीं, क्योंकि तुमने कभी अपने समय को करोड़ों रुपए की तरह ये इस्तेमाल ही नहीं किया। सबसे दुख की बात क्या है जानते हो? जब कोई इंसान हार जाता है तो उसे दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी क्षमता को बर्बाद कर देता है तो उसे जिंदगी भर ये पता ही नहीं चलता कि वो बन क्या सकता था। और यही चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डरानी चाहिए। आज से 10 साल बाद तुम अपने पुराने फोटो देखोगे और सोचोगे, यार मेरे अंदर इतना टैलेंट था, अगर मैंने उस समय मेहनत कर ली होती तो आज मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। लेकिन उस समय पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुनो, सफलता की सबसे बड़ी कीमत मेहनत नहीं होती, सफलता की सबसे बड़ी कीमत होती है त्याग। तुम्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए अपनी खुशी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा बड़े त्याग की मांग करती है। तुम्हें लगता है कि सफल लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय करते हैं? नहीं, उन्होंने सबसे ज़्यादा त्याग किया होता है। उन्होंने वो किया होता है जो बाकी लोग करने से डरते हैं। जब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब वो पढ़ रहे होते हैं, जब लोग सो रहे होते हैं तब वो अपने सपनों के लिए लड़ रहे होते हैं, जब लोग बहाने बना रहे होते हैं तब वो खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। यही फ़र्क होता है एक सामान्य इंसान और असाधारण इंसान के बीच। तुम्हें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं आज अपने सपनों के लायक मेहनत कर रहा हूँ? अगर तुम्हारा सपना करोड़ों का है और मेहनत 2 घंटे की है तो तुम्हारा सपना सिर्फ एक मजाक है। अगर तुम्हारा सपना अपने माता पिता को एक शानदार जिंदगी देना है और तुम दिन के 6 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपने सपनों से ज्यादा अपने बहानों से प्यार है। याद रखना, सफलता किसी को देखकर नहीं मिलती, सफलता किसी को सुनकर नहीं मिलती, सफलता सिर्फ मेहनत करके मिलती है। तुम जितनी देर तक सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते रहोगे उतनी ही देर तक तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। मोटिवेशन सिर्फ 10 मिनट तक काम करता है, लेकिन अनुशासन पूरी जिंदगी काम करता है। इसलिए आज फैसला कर लो कि तुम्हें मोटिवेशन का नशा छोड़कर मेहनत की आदत डालनी है, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सफलता की वीडियो देखते हैं, और दूसरे वो जिनकी सफलता पर वीडियो बनती है। तुम्हें तय करना है कि तुम किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी उम्र चाहे 16 साल हो, 18 साल हो या 25 साल, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। हर गुजरता हुआ दिन तुम्हें या तो तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे हमेशा के लिए दूर कर रहा है। बीच में कुछ भी नहीं होता, तुम या तो आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो। इसीलिए आज के बाद कभी ये मत कहना कि मेरे पास समय है, बल्कि यह कहना शुरू करो, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है और मुझे इसे जीतना है। क्योंकि जो इंसान एक दिन जीतना सीख जाता है वह एक दिन पूरी जिंदगी जीत लेता है। और याद रखना, अगले 90 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 90 दिन हो सकते हैं। या तो तुम अगले 10 साल गर्व के साथ जियोगे, या अगले 10 साल दूसरों की सफलता देखकर खुद से यही सवाल पूछते रहोगे, काश मैंने उन 90 दिनों को गंभीरता से लिया होता। फैसला हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज से ठीक 10 साल बाद तुम्हें एक मौका मिले कि तुम अपने 18 साल, 20 साल या 25 साल वाले खुद से मिल सको, तो क्या तुम उसकी आंखों में देखकर ये कह पाओगे कि मैंने तुम्हारे सपनों के साथ इंसाफ किया है? या फिर तुम शर्मिंदा होकर उससे नजरें चुरा लोगे? क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारा भविष्य वाला रूप आज तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करता है। वो तुम्हें देख रहा है, वह उम्मीद कर रहा है कि तुम आज मेहनत करोगे ताकि उसे कल संघर्ष न करना पड़े। लेकिन अगर तुम आज आलस चुनते हो तो तुम सिर्फ अपना वर्तमान नहीं, अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। जो लोग आज सफल दिखाई देते हैं उन्होंने भी हजारों रातें रोकर गुजारी हैं, उन्होंने भी खुद पर शक किया है, उन्होंने भी हार मानी है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। अगले दिन वे फिर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सपने उनके बहानों से बड़े हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम करना है, अपने आप को हर दिन हराना है। अगर आज तुम्हारा मन पढ़ाई करने का नहीं है तो पढ़ो, अगर आज तुम्हारा मन मेहनत करने का नहीं है तो मेहनत करो, अगर आज तुम्हारा शरीर कह रहा है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं तो अपने दिमाग से कहो, सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि याद रखना,
सफलता कभी मूड देखकर काम नहीं करती। सफलता सिर्फ मेहनत देखकर फैसला करती है कि उसे किसके पास जाना है। आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका हिसाब जिंदगी एक दिन जरूर लेगी। अगर तुमने अपने समय का सम्मान किया है तो जिंदगी तुम्हें सम्मान देगी। अगर तुमने अपने समय को बर्बाद किया है तो जिंदगी तुम्हें पछतावा देगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी और को हराने की जरूरत नहीं है अस्सिने। तुम्हें सिर्फ उस इंसान को हराना है जो हर सुबह आईने में तुम्हें दिखाई देता है। वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम्हारे सपनों को कोई और नहीं मार रहा है, तुम्हारा आलस मार रहा है। तुम्हारे लक्ष्य को कोई और नहीं रोक रहा है, तुम्हारी आदतें रोक रही हैं। तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं है, तुम खुद उससे दूर भाग रहे हो। आज एक फैसला करो, अगले 90 दिनों तक शिकायत नहीं करोगे, अगले 90 दिनों तक बहाने नहीं बनाओगे, अगले 90 दिनों तक सोशल मीडिया से ज़्यादा अपने भविष्य को समय दोगे, अगले 90 दिनों तक तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त अनुशासन होगा। क्योंकि सिर्फ 90 दिन की ईमानदार मेहनत तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का सपना तुम पिछले कई सालों से देख रहे हो। और सुनो, जब तुम्हारा मन हार मानने का करे तब अपने माता पिता के चेहरे को याद करना। उस दिन को याद करना जब तुम्हारे पापा ने अपनी कोई ज़रूरत छोड़कर तुम्हारी ज़रूरत पूरी की थी। उस दिन को याद करना जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पूरी रात जागकर तुम्हारी चिंता की थी। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम उन लोगों के लिए लड़ रहे हो जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इसलिए तुम्हें हार मानने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे पास थकने का अधिकार है, तुम्हारे पास गिरने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारे पास हार मानने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत कीमती है और तुम्हारा समय उससे भी ज़्यादा कीमती है। जब भी तुम्हारा मन कहे कि यार आज नहीं पढ़ते, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अगले 10 साल इसी ज़िंदगी के साथ जीने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उठ जाओ। अगर तुम्हारा मन कहे कि कल से शुरू करेंगे, तो खुद से कहना अगर कल नहीं आया तो। अगर तुम्हारा मन कहे कि इतनी मेहनत कौन करेगा, तो खुद से कहना अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे सपने कौन पूरे करेगा। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं। एक दर्द मेहनत का होता है जो कुछ समय के लिए होता है, और दूसरा दर्द पछतावे का होता है जो पूरी ज़िंदगी चलता है। तुम्हें कौन सा दर्द चुनना है, ये फैसला आज करना है। और आखिरी बात, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता होगा कि तुमने उन 90 दिनों में अपने ऊपर कितनी जीत हासिल की थी। तुम्हें पता होगा कि कितनी बार रोकर भी मेहनत की थी। तुम्हें पता होगा कि कितनी बार हार मानने का मन होने के बावजूद तुमने खुद को उठाया था। और उस दिन जब तुम्हारे माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि उन 99 दिनों की मेहनत सस्ती थी और यह सफलता उससे कहीं ज़्यादा कीमती। इसलिए आज, अभी और इसी पल फैसला करो। आने वाले 90 दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे अगर तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगले 3 साल तुम्हारे फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। या तो तुम उन्हें गर्व के साथ जियोगे या पछतावे के साथ। फैसला तुम्हारा है। उठो, मेहनत करो, अनुशासन में जियो, अपने सपनों को अपनी जिम्मेदारी बना लो। और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारा भविष्य वाला रूप तुमसे ये ना कह दे, शुक्रिया, तुमने उन 90 दिनों को बर्बाद नहीं होने दिया। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑन कर देना, वरना सब्सक्राइब भी मत करना। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में।